नमस्कार दोस्तों। आज हम वेब टेक यूनिट फर्स्ट का लेक्चर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो से आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपके इंटरव्यू में भी बहुत सारे क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट का पार्ट 2। आज शुरू करेंगे हम क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग से। क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग क्या होता है? इन क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग द क्लाइंट रिक्वेस्ट ए resources and server provides the resource. A server may serve multiple clients at the same time while a client is in content with only one server. Both the client and server usually communicate via a computer network but sometimes they may reside in the same system. मैं समझाता हूँ क्या बोला मैं। देखिए, क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग जो होता है इसमें दो होते हैं, एक होता है क्लाइंट, एक होता है सर्वर। दो कंप्यूटिंग होते हैं, एक होता है क्लाइंट एंड एक सर्वर। सर्वर एक कंप्यूटर प्रोग्राम या डिवाइस है जो किसी अदर कंप्यूटर या प्रोग्राम और उसके यूजर को सर्विस प्रोवाइड कराता है। जो कंप्यूटर सर्वर से डेटा रिसीव करता है वह कंप्यूटर क्लाइंट कहलाता है। यह क्लाइंट कंप्यूटर को लॉगिन रिक्वेस्ट प्रोसेस, फाइल एक्सेस, स्टोरेज, इंटरनेट एक्सेस और प्रिंटिंग एक्सेस जैसी सर्विस प्रोवाइड कराता है। इस प्रकार का आर्किटेक्चर क्लाइंट सर्वर मॉडल भी कहलाता है। और बात करें इसके बारे में तो वह कंप्यूटर या मशीन जो किसी कंप्यूटर को रिक्वेस्ट के आधार पर उस नेटवर्क कनेक्शन को डेटा प्रोवाइड कराता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं सर्वर। और आपको मैं कुछ और अच्छे से बताऊं तो जिन कंप्यूटर या मशीन का यूज़ करके सर्वर के तौर पर जिन कंप्यूटर या मशीन का यूज़ सर्वर के तौर पर होता है वो कंप्यूटर कुछ एक्स्ट्रा हार्डवेयर जैसे एक्सटर्नल मेमोरी, रैम या ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी, हाई प्रोसेसिंग स्पीड की नीड होती है। इस क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग में कंप्यूटर एक इस प्रकार के कंप्यूटर मॉडल का एग्जांपल है जो कि किसी अदर प्रोग्राम को लोकल एरिया नेटवर्क या वाइड एरिया नेटवर्क पर सर्विस प्रोवाइड कराता है जो कि किसी एक अलग अलग कंप्यूटर्स पर रन कर रहे होते हैं। जिस तरह से वेब ब्राउज़र हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट से आने वाली डेटा को रिसीव करता है उसी तरह सर्वर डेटा को भेजने का काम करता है। हमारा वेब ब्राउज़र सर्वर द्वारा सेंड किए गए डेटा को रिसीव करता है। जैसे मैं आपको कोई एग्जांपल बताऊं तो जैसे यदि हमें अपने ब्राउज़र में यूट्यूब पर कोई सी वीडियो सर्च करनी है या गूगल पर कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करनी है तो जो भी रिजल्ट हमें दिखाई देते हैं उस वेबसाइट का डेटा जहां स्टोर रहता है सर्वर हमें रिक्वेस्ट करने पर वहां से डेटा प्रोवाइड कराता है। बस कुछ लोग बोलते हैं कि सर्वर डाउन हो गया, सर्वर डाउन हो गया। तो चलिए ये भी बता देता हूँ कि सर्वर कैसे डाउन होता है। देखिए, ऐसी सिचुएशन अक्सर तब आती है जब किसी वेबसाइट पर ज़्यादा ट्रैफिक आ जाता है या सर्वर में रैम कम है तो वेबसाइट में एरर आने लग जाता है जिस कारण सभी लोगों को एक साथ सर्विस प्रोवाइड नहीं की जा सकती है दोस्तों। और जब सभी को एक साथ सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाएगी तो इसी सिचुएशन को हम बोलते हैं सर्वर डाउन होना। मतलब ऐसी सिचुएशन में अक्सर आपने देखा होगा लिखा है कि सर्वर नॉट फाउंड या सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग, ऐसे मैसेज दिखाई देते हैं। तो हमने क्लाइंट सर्वर एकदम डिस्कस कर लिया अच्छे से। थोड़ा क्लाइंट के बारे में आपको और बता देता हूँ, 2 लाइन जिससे याद रहेगा आपको। क्या बताऊँ? जैसे क्लाइंट क्या होता है? क्लाइंट एक प्रोग्राम है जो लोकल कंप्यूटर में चलता है और यूजर की नीड के अनुसार इंफॉर्मेशन के लिए सर्वर से उस इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए एक रिक्वेस्ट करता है। इसी को क्या बोलते हैं? क्लाइंट बोलते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे फिगर बनाया, 2 फिगर बनाए हैं, किसके नीचे है। तो दोनों फिगर इजी है, दोनों में से एक आपको एग्जाम में बनाने हैं। अगर आपका मन हो दोनों बना सकते हैं और जब तक इसको नहीं बनाओगे तब तक 10 नंबर मिलेगा नहीं। तो भाई फिगर बना लेना। वैसे भी एग्जाम में फिगर बहुत ज़रूरी है, फिगर ज़रूर बना के आना। अगर आप फिगर बनाएंगे और थ्योरी में गलत भी लिख देंगे तभी आपको नंबर मिलेंगे, लेकिन फिगर नहीं बनाएंगे तो नंबर कम मिलते हैं। ऐसे नहीं है कि 0 हो जाएगा लेकिन नंबर कम मिलेंगे, फिगर से नंबर आपके बढ़ जाते हैं। देखिए 2 फिगर हैं, दोनों में से जो अच्छा लगे वही बना लेना। एक क्लाइंट है, सर्वर है, एक रिक्वेस्ट कर रहा है तो दूसरा क्या कर रहा है? रिस्पॉन्स कर रहा है, जो हमने अभी ऊपर बहुत अच्छे से आपको बता दिया है। चलो बात करते हैं, शुरू करते हैं जावा।
जावा क्या होता है? जावा इज ए हाई लेवल क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज डिजाइन टू हैव एज फ्यू इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंसीज एज ए पॉसिबल। देखिए जावा क्या होता है? जावा एक हाई लेवल क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको सन माइक्रो सिस्टम ने 1995 में रिलीज़ किया था। देखिए इसके मेन होते हैं फीचर्स ऑफ जावा। तो इसको याद करने के लिए हमने बनाया है ट्रिक SSG Pro PMD। SSG Pro PMD मतलब शिवम शुक्ला जी प्रो PM डेनमार्क। मतलब एक शिवम शुक्ला जी हैं जो कि क्या होंगे, वो मतलब प्रो PM बनेंगे कहाँ के? डेनमार्क के। तो इसका यही है एग्जाम्पल कि शिवम शुक्ला जी प्रो PM डेनमार्क। तो चलिए शुरू कर। देखिए एस से हो जाएगा सिंपल, सिक्योर, गार्बेज कलेक्शन, पोर्टेबल, रोबूस्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मल्टी थ्रेडेड एंड डायनेमिक। ये इसके फीचर्स हैं। क्या है कि सिंपल होता है, सिक्योर होता है, गार्बेज कलेक्शन, पोर्टेबल, रोबूस्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मल्टी थ्रेडेड एंड डायनेमिक। अगर आपको लग रहा हो कि हमने कुछ छोड़ दिया है तो आप इस फिगर से देख लेना, यहाँ पे 12 लिखे हैं, इससे ज़्यादा फीचर्स नहीं होते जावा के, यहाँ पे टोटल हैं। तो इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको देख लेना। आगे बढ़ते हैं, डेटा टाइप की बात करते हैं कि डेटा टाइप जावा में डेटा टाइप क्या होता है। देखिए जावा में डेटा टाइप 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप, एक होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप की बात करें तो इसमें होता है इंक्लूड बाइट्स, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बूलियन एंड चेयर। जबकि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में होता है स्ट्रिंग, एरे एंड क्लास। इतना ही जानिए डेटा टाइप्स में इसमें, क्योंकि इससे ज़्यादा इसमें नहीं आएगा एग्जाम में आएगा, केवल 2 नंबर में आएगा ये। तो 2 नंबर मतलब 2 नंबर पाने के लिए इतना बहुत है। आगे बात करते हैं ऑपरेटर्स की इन जावा। ये भी एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, बट आपके इंटरव्यू या प्रोग्रामिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लेना। इसके हमने नाम लिखा है अर्थमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर एंड शिफ्ट ऑपरेटर। हमने सबका नाम लिख के एक एक टेबल बनाया है सबके सामने, तो आप इसको पढ़ लेना। अर्थमेटिक मतलब मैथमेटिकल, तो इसको देख लेना। सबका मतलब आपको पता होगा क्योंकि आपने सी में पढ़ रखा है, और नहीं भी पढ़ा है तो बहुत ईजी है, आप देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो इसको मैं टाइम नहीं बर्बाद करूँगा, इसके पीछे आगे बढ़ते हैं। इसको आप वीडियो रोक करके अच्छे से देख लेना क्या होता है। रिलेशनल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर्स। हम बात करेंगे वेरिएबल, ये भी आएगा एग्जाम में, आएगा तो 2 नंबर में आएगा। व्हाट इज़ वेरिएबल? वेरिएबल आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक प्रकार का कंटेनर होता है, बस बात खत्म। ए वेरिएबल इज असाइंड विथ ए डेटा टाइप। वेरिएबल इज ए नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। मतलब वेरिएबल एक स्टोरेज एरिया होता है जिसका यूज़ डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। वेरिएबल डेटा को कंटेन किया रहता है जिससे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के समय कभी भी बदला जा सकता है। इसके 2 टाइप होते हैं, पहला होता है ग्लोबल वेरिएबल, दूसरा होता है लोकल वेरिएबल। तो आप बोलेंगे साहब आपने बता दिया लोकल वेरिएबल क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, लेकिन हम जानेंगे कैसे? बताता हूँ लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। रुकिए रहिए, सब्र करिए। देखिए ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है? ग्लोबल वेरिएबल एक वेरिएबल होता है जो कि फंक्शन के बाहर डिक्लेयर होता है। क्या? जो फंक्शन के बाहर डिक्लेयर होता है ग्लोबल वेरिएबल होता है, और जो फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होता है वो लोकल वेरिएबल होता है। ग्लोबल वेरिएबल का यूज़ सभी फंक्शन में कर सकते हैं, जबकि लोकल वेरिएबल का यूज़ वहाँ होता है जहाँ पर फंक्शन डिक्लेयर होता है, बस। अब आगे बढ़ते हैं क्लास, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज क्लास? देखिए क्लास इज ए ब्लूप्रिंट फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड। ए क्लास इज ए टेम्पलेट। ए क्लास इज ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट विच हैव कॉमन प्रॉपर्टीज। ए क्लास कैन बी डिक्लेयर प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। देखिए बताता हूँ क्लास का मतलब, एक लाइन बता रहा हूँ वहीं से ख़त्म हो जाएगा सब। जो आँखों से देखा जा सके उससे हम कहते हैं क्लास, बस। जो आँखों से देखा जा सके उसे हम क्लास कहते हैं। देखिए क्लास का एक बहुत ही इजी एग्जांपल आपको बताता हूँ। माना कि इसको देखते रहना कोड। माना कि स्टूडेंट एक क्लास है, स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, एज,
इसके फील्ड्स हैं, और इन्फॉर्मेशन इन्फो एक मेथड है। बस आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट क्या होता है? हाँ, ऑब्जेक्ट शुरू कर दिया। अभी हमें लगता है कि क्लास के बारे में थोड़ा आपको और बताना चाहिए, तो चलिए बता देते हैं। थोड़ा सा और 2 मिनट सुन लीजिए, जैसे इतनी देर सुने थोड़ा सा और सुन लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। एग्जाम आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आएगा नहीं, फिक्स है। लेकिन अगर आया भी तो 2 नंबर में आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। लेकिन ये इंटरव्यू में जब भी आप जाएंगे ज़रूर पूछा जाएगा, तो अभी क्लियर कर लो इसको। देखिए, जावा के जो रूल्स, मतलब जावा क्लास के जो रूल्स होते हैं, 5 रूल्स होते हैं। एक होता है मॉडिफायर, क्लास कीवर्ड, क्लास नेम, सुपर क्लास और बॉडी। सबकी बात करते हैं। क्या देखो, मॉडिफायर मतलब एक क्लास के पास केवल पब्लिक या डिफ़ॉल्ट एसेज हो सकता है। क्लास कीवर्ड मतलब एक क्लास को क्रिएट करने के लिए क्लास कीवर्ड का यूज़ किया जाता है। क्लास नेम में एक मेथड होता है। इस मेथड का मतलब ये होता है कि जितने भी नेम होंगे सब कैपिटल लेटर से स्टार्ट होने चाहिए। सुपर क्लास को हम पेरेंट क्लास भी बोल सकते हैं। एक क्लास केवल एक ही पेरेंट क्लास को एक्सटेंड कर सकती है। एक क्लास केवल एक ही पेरेंट क्लास को एक्सटेंड कर सकती है। इसके लिए एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज़ किया जाता है। बात करते हैं बॉडी की, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास की बॉडी कर्ली ब्रैकेट के अंदर होती है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल और मेथड्स भी होते हैं। एक क्लास फील्ड्स, मेथड्स, कंस्ट्रक्टर्स और ब्लॉक्स को कंटेन कर सकता है। हमें नहीं लगता कि आपने इतना सुन लिया, इतना जान लिया, क्लास इसके बाहर कुछ होता है। इसके बाहर कुछ नहीं होता, इसको ध्यान सुन लो, यही होता है क्लास। ठीक है, ऑब्जेक्ट की बात करते हैं अब। चलिए, ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए क्लास। ऑब्जेक्ट जो होता है क्लास का बेस्ट एग्जाम्पल है। Object represents the class. In other words, an entity that has state and behavior is called an object. For example, car, pen, table, chair, bike and mobile, etc. It can be physical or logical. Object is a real world entity. Object is a runtime entity. मैंने क्या बोला कि एक ऐसी एंटिटी जिसका स्टेट एंड बिहेवियर होता है उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है यहाँ पे कार, पेन, टेबल, चेयर, बाइक और मोबाइल। ये फिजिकल या लॉजिकल हो सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट क्लास का एक बेस्ट एग्जाम्पल होता है, हमने बताया ऊपर। ठीक है, ऑब्जेक्ट एक रियल वर्ल्ड एंटिटी होता है। ऑब्जेक्ट एक रन टाइम एंटिटी होता है। और ऑब्जेक्ट एक ऐसी एंटिटी है जिसके पास स्टेट और बिहेवियर दोनों होता है। तो रियल वर्ल्ड क्या होता है बताता हूँ। रियल वर्ल्ड एंटिटी क्या, देखो रियल वर्ल्ड में मोबाइल फ़ोन एक ऑब्जेक्ट है। मोबाइल फ़ोन एक ऑब्जेक्ट, देखिए यहाँ पे हमने एक एग्जांपल दिया है, यहाँ पे देखिए, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। इन रियल वर्ल्ड मोबाइल फोन इज एन ऑब्जेक्ट एंड कलर कॉस्ट एंड नेम एट्सेट्रा आर इट्स प्रॉपर्टीज वेयर इज इट्स बिहेवियर इज कॉलिंग, चैटिंग एट्सेट्रा। देखिए मैं बता रहा हूँ, रियल वर्ल्ड में मोबाइल फ़ोन एक ऑब्जेक्ट है और कलर, कास्ट और नेम ये सब क्या है, ये सब इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। जबकि इसका बिहेवियर है कॉलिंग करना, चैटिंग करना, ये सब। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है। बस इसके आगे इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, बस सब खत्म हो गया। मेथड की बात करते हैं। मेथड क्या होता है, देखिए मेथड आर द सेट ऑफ एग्जीक्यूटेबल कोड। मेथड आल्सो कॉल्ड एज फंक्शन आर आल्सो द इंटरफेस टू द डेटा वेरिएबल ऑफ द क्लास। देखिए ये वाली जो लाइन अब बोलने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए मेथड इज ए जावा, ए मेथड इन जावा इज ए ब्लॉक ऑफ कोड। मतलब जावा इज ए ब्लॉक ऑफ कोड। मेथड क्या होता है, ब्लॉक ऑफ कोड दैट व्हेन कॉल्ड परफॉर्म्स स्पेसिफिक एक्शंस मेंशन्ड इन इट। यही है इसका सब कुछ सार। देखिए इस फिगर को देखिए, हमने कोड लिखा पब्लिक इंट मैक्स इंट एक्स कोमा इंट वाई, कर्ली ब्रैकेट, ओपन कर्ली ब्रैकेट लगाया, इफ एक्स ग्रेटर देन वाई रिटर्न एक्स वरना रिटर्न वाई। तो जो हम बीच में लिखे हैं इसी को हम बोलते हैं बॉडी, इसी को बोलते हैं बॉडी ऑफ द मेथड। यही होता है मेथड। यहाँ से नहीं क्लियर हुआ हो तो आप आगे आइए, यहाँ पे देखिए कोड हुआ है पब्लिक क्लास माई क्लास
क्लास का नाम है माई क्लास। यहाँ से देखिए हमने 20 का देखिए मेथड, हमने जो ब्रैकेट बना रखा है यहाँ पे, माई मेथड, जानी, एमी एंड संजय, ये क्या है, यही है मेथड। अब हमें लगता है आपका मेथड एकदम क्लियर हो चुका है। अब हम सीधा बात करते हैं इनहेरिटेंस की। इनहेरिटेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब बहुत ईजी है। इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है? इनहेरिटेंस मतलब होता है एक आदमियों के कई रूप, बस। इनहेरिटेंस मतलब एक आदमियों के कई रूप। बताता हूँ कैसे। द इनहेरिटेंस इज वेरी यूजफुल एंड पावरफुल concept of object oriented programming language. In Java, using the inheritance concept, we can use the exciting features of one class in another class. The inheritance provides a great advantage called code reusability. With the help of code reusability, the commonly used code in an application need not be written again and again. देखिए इनहेरिटेंस में क्या करते हैं कि इनहेरिटेंस में हम कोड को रीयूज़ कर सकते हैं। इसका देखिए मैंने एक फिगर बनाया है एग्जांपल यहाँ पे, जो हमने शुरू में आपको बताया था। कोई पर्सन हो गया तो क्या हो सकता है? पर्सन सिंगर भी हो सकता है, डांसर भी हो सकता है, प्रोग्रामर भी हो सकता है। क्या हो सकता है? प्रोग्रामर भी, मतलब सॉरी, प्रोग्रामर हो सकता है, डांसर हो सकता है और सिंगर हो सकता है। तो एक आदमी के कई रूप। नहीं समझे? एक आपको रियल लाइफ एग्जांपल, ये भी रियल लाइफ एग्जांपल है, लेकिन एक और आपको रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ, वहाँ से आप एकदम समझ जाओगे। ठीक है, पहले इसको मैं बताता हूँ, तब फिर बताएं क्या यार, एकदम क्लियर हो गया। पर्सन हो गया, प्रोग्रामर, डांसर, सिंगर। देखिए इसके टाइप्स की बात करता हूँ, टाइम नहीं पर बात करते हैं। ये टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस के जो टाइप्स होते हैं वो आपके 5 टाइप्स होते हैं: सिंगल, मल्टीपल, हायरार्किकल, मल्टी लेवल एंड हाइब्रिड। 5 होते हैं इसके टाइप्स। तो इसको पढ़ लेना, ये फिगर देख लेना। सिंगल हो गया, मल्टीपल इनहेरिटेंस में ए बी और सी से कनेक्ट है, मतलब। और तुम्हारा हायरार्किकल ये हो गया, हाइब्रिड और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। फिगर देख लेना। हम बात करते हैं डायरेक्ट पॉलीमॉर्फिज्म, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, अगर हम ध्यान से देखें तो पॉलीमॉर्फिज्म, इसको बोलते समय भी 2 बार में बोल रहे हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब 2 वर्ड से लिया गया है, एक है पॉली, एक है मॉर्फिज्म। ठीक है, तो पॉली मतलब क्या है? पॉली का अर्थ होता है, पॉली का मतलब होता है कि मैनी, मतलब बहुत ज़्यादा। और दूसरा है मॉर्फिज्म। मॉर्फिज्म मतलब क्या होता है? फॉर्म्स, मतलब रूप। तो पॉलीमॉर्फिज्म से कहते हैं जिसके बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, मतलब बहुत सारे रूप होते हैं। एक ही आदमी के बहुत सारे रूप। बताता हूँ उसी का फिर से एग्जांपल बताता हूँ, सुनिए। जो आपको मैं बताने वाला था एग्जांपल ना, अभी नहीं बताया, अब बताऊँगा, दोनों में क्लियर हो जाएगा। ध्यान सुनिए, पॉलीमॉर्फिज्म का रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। देखिए यहाँ पे कोई भी एक पर्सन जो है, एक ही समय में उसकी अलग अलग विशेषताएं हो सकती हैं। जैसे एक आदमी एक ही समय में किसी का पुत्र हो सकता है, तो किसी का पति भी होगा, तो किसी का पिता भी होगा, और किसी कंपनी का एम्प्लॉय भी हो सकता है। तो सिचुएशन के अनुसार वह अलग अलग तरीक़ों से बर्ताव, मतलब बिहेव कर सकता है, बिहेव करता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं? पॉलीफॉर्मिज्म। समझ गए कि नहीं? जैसे एक आदमी है तो हो सकता है किसी का पुत्र हो सकता है, क्या है ही वो किसी का पुत्र है, तो किसी का पति भी हो सकता है, तो किसी का पिता भी हो सकता है, किसी कंपनी का एम्प्लॉय भी हो सकता है। तो उसके अलग अलग, मतलब आप वहाँ पे आप जैसे बेटी आ गई तो बेटी का पिता बन गया, और पिता आ गया तो उसका पुत्र बन गया, पत्नी आ गई तो उसके पति बन गए। तो सिचुएशन के अनुसार अलग अलग मतलब बिहेव करते हैं, अलग अलग बदलता है, उसी को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे इसका और एग्जांपल, अदर एग्जांपल देखें तो पानी होगा, वाटर और शेप, 2 एग्जांपल ही है। वाटर को हम 3 फॉर्म्स में कर सकते हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस। शेप सर्किल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है। क्लियर? हमें नहीं लगता कि अब इसमें आपको कुछ समझने की ज़रूरत है।
पॉलीमॉर्फिज्म, यहाँ से पॉलीमॉर्फिज्म एकदम क्लियर। इनकैप्सुलेशन की बात करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनकैप्सुलेशन, हाँ इनकैप्सुलेशन मतलब, इनकैप्सुलेशन का नाम सुनते ही दिमाग में कैप्सूल आ रहा है, जो लोग हम मतलब जो हम लोग दवा में यूज़ करते हैं, जो दवा खाते हैं, कैप्सूल, वही वाला कैप्सूल। हाँ वही मेथड यहाँ भी चलता है, आपने सही सुना। देखिए, in data encapsulation, data members and methods are kept wrapped on the same unit or class. Data encapsulation combines the attribute and methods of the class. Data encapsulation is also called data hiding because the instance variables in are private. This means if it is accessed from outside, then it is not accessible. देखिए, डेटा इनकैप्सुलेशन डेटा इनकैप्सुलेशन में डेटा मेंबर्स और मेथड एक ही यूनिट पर या क्लास पर रैप करके रखा जाता है। डेटा इनकैप्सुलेशन क्लास के एट्रीब्यूट्स और मेथड को कंबाइंस करके रखता है। डेटा इनकैप्सुलेशन को डेटा हाइडिंग भी कहा जाता है, बिकॉज इससे जो इंस्टांस वेरिएबल होते हैं वो प्राइवेट होते हैं। इसका मतलब ये है, अगर इसे आउटसाइड से एक्सेस किया जाए तो एक्सेसिबल नहीं होंगे, यही हमने यहाँ पे लिखा है। तो इसके एडवांटेज की बात करते हैं तो द कोड ऑफ इनकैप्सुलेशन इज ए फ्लेक्सिबल बिकॉज द कोड कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। अकॉर्डिंग तो जो मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम कोड को रीयूज़ कर सकते हैं। The accessibility of data is controlled in encapsulations। देखो इनकैप्सुलेशंस क्या है, ये इनकैप्सुलेशन कैप्सूल वाला है, क्लास हो गया। देखिए इनकैप्सुलेशन ऐसे बना है, इनकैप्सुलेशन। तो वेरिएबल, मेथड एंड क्लास, यहाँ सब क्लियर हो गया। तो डेटा इनकैप्सुलेशन के हम एडवांटेज की भी बात कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एप्लेट की। एप्लेट क्या होता है? एप्लेट, देखिए एप्लेट इज ए जावा प्रोग्राम दैट रन्स इन ए वेब ब्राउजर। व्हेन यूर एन एप्लेट इज क्रिएटेड इट पासेस थ्रू 5 स्टेट्स। एप्लेट इज लाइफ साइकिल कंसिस्ट ऑफ 5 स्टेट एंड मेथड। एप्लेट क्या होता है? जावा प्रोग्राम होता है जो कि वेब ब्राउज़र में रन करता है, ठीक है। तो इसके 5 स्टेट होते हैं, 5 स्टेट होते हैं। हमने एक फिगर बनाया है, यहाँ पे पांचों मेंशन है, लेकिन आप नीचे से देखिए। एक होता है, पहला एक होता है इनिशियल स्टेट। इस फिगर को आप एग्जाम में बना के आना, इसको देख लेना अच्छे से। इनिशियल स्टेट की बात करते हैं। फर्स्ट क्या होता है? इनिशियल स्टेट मतलब जब कोई नया एप्लेट क्रिएट होता है तो वह इनिट मतलब INIT मेथड के द्वारा एक्टिव होता है। अपनी लाइफ में एप्लेट केवल एक बार ही इनिशियलाइज होता है। हमने यहाँ पे यही लिखा है, इसका हमने एग्जाम्पल दिया है। फिर बात करेंगे रनिंग स्टेट क्या होता है। देखिए रनिंग स्टेट, जब स्टार्ट मेथड को कॉल किया जाता है तो रनिंग स्टेट स्टार्ट होती है। यह एप्लेट की दूसरी स्टेट होती है, यही हमने लिखा है। इसका एग्जाम्पल ले रहा। तीसरे पे चलते हैं, आइडियल स्टेट। जब स्टॉप मेथड को कॉल किया जाता है तो आइडियल स्टेट शुरू होती है। यह एप्लेट की तीसरी स्टेट है। इस मेथड को बहुत बार कॉल मतलब अधिक बार कॉल किया जाता है, यही हमने मैनी टाइम्स हमने यहाँ पे लिखा है कि आइडियल स्टेट स्टार्ट व्हेन स्टॉप method is called. This is the third state of the applet. This method can be called many times. फिर बात करते हैं डेड स्टेट की। क्या होता है डेड स्टेट? यह स्टेट तब शुरू होती है जब डिस्ट्रॉय मेथड को कॉल किया जाता है। इस मेथड में मेमोरी से एप्लेट को हमेशा के लिए रिमूव कर दिया जाता है। यह एप्लेट की चौथी स्टेट है। यह स्टेट केवल एक बार एग्जीक्यूट होती है। पांचवा है डिस्प्ले स्टेट। ये रहा डिस्प्ले स्टेट। ये क्या होता है? जब हम पेंट मेथड को कॉल करते हैं तब ये स्टेट हमें मिलती है। इस मेथड को कई बार हम कॉल किया जा सकता है। इसकी विशेषता ये है कि हम इसको कई बार हम कॉल कर सकते हैं। तो यही था आपका
एप्लेट के पूरे स्टेट की बात कर लिए। अब बात करेंगे AWT मतलब एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट, जिसका फुल फॉर्म है, देखिए, इट इज़ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट API दैट क्रिएट्स ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI फॉर जावा प्रोग्रामर। AWT का पूरा नाम क्या है? एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट। तो ये एक प्रकार का प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट API है। API मतलब API दैट क्रिएट्स ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये क्या होता है बताता हूँ, सुनिए। यह एक प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट API है जो कि जावा प्रोग्राम्स के लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्रिएट करता है। इन अदर वर्ड, अब अगर बात करें तो जावा AWT एक API है जिसके द्वारा जावा में GUI या विंडोज़ पर आधारित एप्लीकेशनों को क्या किया जाता है? बिल्ड किया जाता है। जावा कंपोनेंट्स को बनाने के लिए हमें java.awt पैकेजेस का यूज़ करना पड़ता है। यही हमने लिखा है। फिर नीचे जाएं तो अगर ध्यान से देखें तो AWT सपोर्ट फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंट्रोल। एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट जो होते हैं वो, इसके जो कंट्रोलर्स होते हैं वो बटन्स, चेकबॉक्स ग्रुप, चॉइस, लेबल, लिस्ट, स्क्रॉल बार, टेक्स्ट फील्ड एंड टेक्स्ट एरिया, ये इसके क्या होते हैं? इसके कंट्रोल्स होते हैं। यूनिट फर्स्ट आपका यहाँ से समाप्त होता हुआ। और आज हमने जो बताया बहुत सारे के सारे इम्पोर्टेंट थे, और हमारे पहला लेक्चर दूसरे लेक्चर से मिला करके यूनिट फर्स्ट दोनों लेक्चर में एकदम पूरा फिनिश है, कुछ भी नहीं बचा है। और आप अच्छे से पढ़ के जाइए, अच्छे मार्क्स आएंगे। और मेरा नोट्स आप देख लेना, दोनों यूनिट अच्छे से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज कर देना, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा वहाँ पढ़ के। आज मेरी तबीयत नहीं सही थी, सर्दी बहुत तेज़ हुई है, फिर भी आपके लिए हमने वीडियो बनाया क्योंकि एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक आ गए हैं, तो वीडियो बनाना भी ज़रूरी था। सेहत का क्या, आज सही है मतलब आज गड़बड़ है, कल शाम तक सही हो जाएगा, सर्दी जुकाम हुआ है। तो आपका बहुत धन्यवाद जो आपने अभी तक सुना। चलिए ठीक है, धन्यवाद।